हम अपने सांसारिक जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं? सांसारिक जीवन क्या होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। एक होता है संसार। संसार यानी यह दुनिया। हम सब प्राणी जिस पृथ्वी पर बसते हैं उसे मिलकर ही एक संसार बना है। इस संसार में हम हंसते हैं, रोते हैं, हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे को बर्बाद भी करते रहते हैं। और अंततः कुछ लोग खुद को बर्बाद करते हैं और मर जाते हैं और कुछ लोग आबाद होकर मरते हैं। यह तो वह संसार है जो ऊपर ऊपर से दिखाई देता है, पर इस संसार की शुरुआत हमारे मन से होती है। हमारा मन ही संसार है। जिस प्रकार इस धरती पर एक संसार है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन के भीतर हजारों संसार हैं। मन में बसे इन हजारों संसार में से हम किस संसार में जी रहे हैं, हमें यह पता नहीं होता। जब दो लोग शादी करते हैं तो वह एक संसार बसा रहे होते हैं। इस संसार में बहुत सारे नए रिश्ते बनेंगे, नई चुनौतियां होंगी, नई जिम्मेदारियां होंगी। इस प्रकार इस धरती पर बसने वाले सभी का एक अपना अलग ही संसार है और यह संसार मन से उत्पन्न होता है। वैसे तो जब हम कहते हैं कि सांसारिक जीवन, तब हम यह समझते हैं कि दो लोग जो शादी करके जीवन जी रहे हैं वही सांसारिक जीवन है। पर मन द्वारा रचित यह एक प्रकार का सांसारिक जीवन है जो इस संसार में जिया जाता है। लेकिन इस संसार में रहकर जिया जाने वाला हर जीवन सांसारिक होता है। एक सन्यासी का जीवन भी सांसारिक ही होता है और उसका यह जीवन उसके मन से ही उपजता है, क्योंकि उसके मन ने उसे समझाया या कहें कि दिखाया कि सन्यासी का जीवन ज़्यादा बेहतर है। अब यह कैसे बेहतर है, मन उसे कई प्रकार से समझा सकता है, जैसे सत्य की प्राप्ति करना, समझ बढ़ना, ज्ञान को प्राप्त करना, अहंकार से छुटकारा पाना, कुछ सिद्धियां पाना, बेकार की जिम्मेदारियों से मुक्त होना। हमारे ज़्यादातर सन्यासी, ऋषि मुनि, फकीर, संत सब संसारी हैं और एक सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि उन्हें लगता है कि वह संसार से मुक्त हैं या अलग हैं। जबकि शादीशुदा लोगों का एक अलग संसार चलता है, उसी प्रकार सन्यासी लोगों का भी एक अलग ही संसार चलता रहता है। मन के बहकावे में तो दोनों ही आते हैं। यह हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दो भाई थे। एक भाई ने शादी की और वह सांसारिक जीवन जीने लगा। लेकिन जैसा कि शादीशुदा जीवन में होता है, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर कब्जा करने की प्रवृत्ति, घर में बाकी परिवार वालों के साथ हिसाब किताब ठीक न बैठना और रोज या दूसरे तीसरे दिन तू मैं होना। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर छोटे भाई ने सबक लेते हुए निर्णय लिया कि वह शादी नहीं करेगा, बल्कि सन्यासी जीवन जिएगा और सत्य की खोज में निकलेगा। इसके लिए उसने अपना घर-बार छोड़ दिया। अपने जीवन के 2 वर्ष इधर उधर घूमकर, कुछ गुरुओं के पास रहकर, कुछ ज्ञान प्राप्त कर उसने लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। लोग भी उसके ज्ञान से प्रभावित होने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह अपने गांव पहुंच गया। उसने अपने गांव में अपना प्रवचन दिया। जब बड़े भाई को पता चला तो वह भी अपने छोटे भाई के प्रवचन सुनने के लिए आया। जब उसने अपने भाई के प्रवचन सुने तो उसे लगा कि उसके भाई ने अपना जीवन धन्य कर लिया है और एक वह है जो आज भी मर मर के जी रहा है। वह अपने सन्यासी भाई को घर ले आया। सन्यासी भाई ने देखा कि उसके भाई ने अब एक बड़ा घर बना लिया है, सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं। बच्चे घर में इधर उधर खेल रहे हैं। उसके मन में ख्याल आया कि उसने सन्यासी बनकर क्या पाया, न परिवार न बच्चे, अकेला रह गया। भाई की जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है, पत्नी भी है, भरा पूरा परिवार भी है। तभी बड़े भाई ने कहा, भाई तुमने तो अपना जीवन धन्य कर लिया है, ज्ञान प्राप्त किया, साधना की, परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हो, और एक मैं हूँ जो आज भी सांसारिक जीवन में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से निकल नहीं पा रहा। रोज के वही झगड़े, वही तू मैं, वही जिम्मेदारियों का बोझ और वही चिंता लगी रहती है। सोचता हूँ मैं भी सन्यासी हो जाऊं, जीवन के सही उपदेशों को प्राप्त कर सकूं
और परमात्मा में लीन हो जाऊं। छोटे भाई ने कहा, क्या करोगे सन्यासी होकर? वहाँ क्या है, वहाँ क्या मिलता है? बड़े भाई ने कहा, जो तुमने प्राप्त किया वही जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त करना है, वही ज्ञान और वही सत्य प्राप्त करना है। छोटे भाई ने कहा, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, बस यूं ही इधर से उधर जीवन बिता रहा हूँ। कुछ 2-4 ज्ञान की बातें सीख ली हैं, उन्हीं को लोगों को बताता रहता हूँ। मेरे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं। और अपने आप को तो देखो, तुम्हारे पास पत्नी है, बच्चे हैं, जमीन, रुपया, पैसा, सब कुछ तो है। सब कुछ तो तुम्हारे पास है। तरह तरह के भौतिक संसाधनों का तुम उपयोग करते हो। मैं क्या करता हूँ? बड़े भाई ने कहा, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुख और शांति तो है। छोटे भाई ने कहा, एक अकेले आदमी के जीवन में सुख और शांति के अलावा क्या हो सकता है? और अकेले रहना कोई सुख और शांति नहीं देता। यही सुख और शांति दुख में परिवर्तित हो जाती है। जब मैं देखता हूँ कि मैंने कुछ नहीं पाया और संसार में जो मिल सकता था उसे छोड़ दिया, न पत्नी है न बच्चे हैं, मेरी जमीन जायदाद भी अब तुम्हारे पास है, मैंने जीवन से क्या उपभोग किया? कुछ भी तो नहीं। जीवन ऐसे ही नष्ट हो रहा है। दोनों भाइयों को एक दूसरे का जीवन अच्छा लग रहा था, फिर भी वह असमंजस में पड़ गए। आखिर कौन सा जीवन अच्छा है? कौन सा जीवन जीना चाहिए, संसारी वाला या सन्यासी वाला? अपनी समस्या का समाधान करने के लिए दोनों भाई एक गुरु के पास पहुँचे और गुरु को सारी बात बताई। बड़े भाई ने गुरु से कहा, गुरुदेव, कौन सा जीवन अच्छा है, एक संसारी का या एक सन्यासी का? गुरु ने कहा, मुझे यह बताओ, 2 पेड़ हैं, एक आम का और एक सेब का। आम का पेड़ सोचता है कि सेब के पेड़ का जीवन बहुत अच्छा है। सेब का पेड़ सोचता है कि आम के पेड़ का जीवन बहुत अच्छा है। आम सेब होना चाहता है और सेब आम होना चाहता है। इसी चक्कर में आम के पेड़ पर आम नहीं लगते और सेब के पेड़ पर सेब नहीं लगते। अब बताओ, इन दोनों पेड़ में से किसका जीवन सफल हुआ? छोटे भाई ने कहा, गुरुदेव, इन दोनों का जीवन ही असफल हो गया। गुरु ने कहा, इसी प्रकार तुम दोनों का जीवन भी असफल हो जाएगा। जब तुम सांसारिक जीवन में कदम रखोगे और तुम्हारा बड़ा भाई सन्यासी जीवन में कदम रखेगा, तब तुम्हें फिर से सन्यासी जीवन अच्छा लगने लगेगा और तुम्हारे बड़े भाई को सांसारिक जीवन। जो भी इस तरह के चक्कर में फंसा है और अपना जीवन जी रहा है, उन सभी का जीवन व्यर्थ जाने वाला है। बड़े भाई ने कहा, तो गुरुदेव, मैं अपने सांसारिक जीवन को सफल कैसे बनाऊं? गुरु ने कहा, जो व्यक्ति सांसारिक जीवन को समझता है, जो जानता है, जो मन के बहकावे में नहीं आता, जो सांसारिक जीवन में मिलने वाली सभी चीज़ों का आनंद लेता है, जो सुख का स्वागत करता है और दुख का भी स्वागत करता है, जीवन में कोई भी कष्ट हो वह उसका आनंद लेता है। घर में झगड़े हों, रूठना मनाना हो, पत्नी हो, बच्चे हो या समाज का कोई झगड़ा, वह सबका आनंद लेता है। वह पूर्ण रूप से सांसारिक जीवन में स्थिर रहता है। अंत में यही स्थिरता उसे सांसारिक जीवन से बाहर निकाल लेती है। यानी वह मन के बनाए संसार के जाल में नहीं फंसता, क्योंकि मन कभी सुख का पासा फेंकता है, कभी दुख का, कभी डर का, कभी लालच का, कभी चिंता का, तो कभी यह बताता है कि यह सब बेकार है। सन्यासी जीवन अच्छा है। जो मन के जाल में नहीं फंसता वही सफल सांसारिक जीवन जी सकता है। छोटे भाई ने कहा, गुरुदेव, सन्यासी सफल जीवन कैसे जिया जा सकता है? गुरु ने कहा, जो व्यक्ति सन्यासी है और मन से सांसारिक जीवन जी रहा है, उसे सांसारिक लोगों को देखकर सांसारिक जीवन जीने का लालच उत्पन्न होता है, वासना उत्पन्न होती है। जो सन्यासी होकर भी ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहा और वह वापस मन के जाल में फंसता जा रहा है। जिसके पास ज्ञान होकर भी उसे स्वयं का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा सन्यासी वास्तव में सन्यासी नहीं बल्कि संसारी होता है, क्योंकि वह भी मन के बनाए संसार में फंसा रहता है। तो ऐसा सन्यासी जिसका एकमात्र लक्ष्य ज्ञान की खोज है,
जो संसार के तरह तरह के लालच में नहीं फंसता, बल्कि संसार की मिथ्या जीवन को स्पष्ट रूप से देख पाता है, वही व्यक्ति संपूर्ण सन्यासी हो सकता है और एक सन्यासी का सफल जीवन जी सकता है। दोनों भाइयों को गुरु की बात समझ आ गई। वह समझ गए कि वह दोनों ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग भी अपना जीवन बर्बाद करते हैं। हम सन्यासी होकर सन्यासी नहीं हो पाते, संसारी हो जाते हैं, और हम संसारी होकर संसारी नहीं हो पाते, सन्यास की ओर देखते रहते हैं। पर हम जो हैं और जहाँ पर हैं वहीं वह नहीं हो पाते। संसार का मतलब ही है सुख और दुख, पीड़ा और आनंद, प्रेम और नफरत। यह हमेशा दो नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ों से बना रहता है और इसका असली आनंद इन दोनों के साथ ही आता है। जो यह समझ सकता है वही सफल सांसारिक जीवन जी सकता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।